हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। ये होने वाली है हमारे चैनल की अब तक की सबसे महंगी अनबॉक्सिंग, जिसमें हमारे लगे हैं तकरीबन 1.5 लाख रुपए। और आपको पता है ये सब करने के बाद, ये सब कुछ खरीदने के बाद हालात कैसे, दाल रोटी के भी पैसे नहीं बचे। चल झूठा। आज हम ये सारे के सारे जो है बॉक्स अनबॉक्स करने वाले हैं। ये सारी चीजें एक एक करके दिखा देता हूँ, फिर इन सबको ना अनबॉक्स करेंगे। चलो भाई। तो सबसे पहले है ये एक यूवी फिल्टर जो कि हमारे कैमरा पे लगेगा। फिर उसके बाद है ये एक एनडी फिल्टर जो कि आता है KNF की तरफ से। ये एक यूलांजी की कैमरा क्लीनिंग किट। उसके बाद है हमारा कैमरा, ये है सोनी का A6700, विल्ट्रॉक्स का 13mm f1.4। रैपकार्ट ने भेजा है हमारे कैमरा की नई स्किन, तो इसको भी कैमरा पे सबसे लास्ट में इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले कैमरा को ये अनबॉक्स करेंगे। ये रहा हमारा कैमरा। क्या क्या चीजें निकल रही है इसमें। ओपन करते के साथ ही यहाँ पे निकलती है कुछ डॉक्यूमेंटेशन। अरे एक मिनट, कैमरा का गाइस, कैमरा तो निकला ही नहीं। इतने पैसे खर्च करने के बाद क्या निकला? ये निकली एक छोटी सी लाइट। इस लाइट का मैं क्या करूंगा? 1 लाख रुपए की लाइट निकली है गाइस। ऐसा कुछ नहीं है, कैमरे से वीडियो बन रही है। कैमरा हमने ऑलरेडी अनबॉक्स कर रखा है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। अबे साले। ये निकलता है एक व्यू फाइंडर कैप जो कि हमारे कैमरा के व्यू फाइंडर पर लग जाता है। फिर निकलता है ये एक कैमरा स्ट्रैप। वैसे एक बात बताऊं, मैंने एक नया कैमरा स्ट्रैप ऑर्डर कर रखा है। ये वाला तो मैं डेफिनेटली नहीं यूज करने वाला हूँ। तो सिर्फ यही चीजें निकलती है इसमें। यार मैं सोच रहा था कि एटलीस्ट इसमें एक चार्जर भी तो निकलना चाहिए, बट सोनी प्लीज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें एक कैमरा चार्जर डालें। तो कैमरा यहाँ पे लगा है, कैमरा भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम अपना आपको लेंस दिखा। तो कुछ इस तरीके से स्लाइड करना होता है इसको, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये फिर ये ऐसे करके ऊपर खुलता है। कितना स्मूथ है ना यार, कितना अच्छा लगता है ये करना। और सबसे पहले निकलता है यूजर मैनुअल। इनकी पैकिंग ना काफी अच्छी है, कुछ इस तरीके से। अगेन सेम थिंग, लेंस भी तो लगाए ना कैमरे में गाइस, खाली कैमरा थोड़ी ना है। बहुत तेज हो रहा है। सबसे पहले ना मैं काम करता हूँ, मैं इस कैमरा से इस स्मार्टफोन पे स्विच करता हूँ, जिससे हमने बाकी की वीडियोस बनाई है, और आपको कैमरा दिखाता हूँ। ये रहा हमारा नया कैमरा, सोनी का A6700 विद विल्ट्रॉक्स का 13mm f1.4 लेंस। सबसे पहले ना हम आपको बताएंगे इस कैमरा की बिल्ड क्वालिटी और इसके सारे फीचर्स। इसकी जो बॉडी आती है ना, वो आती है मैग्नीशियम अलॉय वेदर सीलिंग के साथ। ये उतना केपेबल है कि थोड़ा बहुत वेदर को ना कंट्रोल कर लेगा। आप ये वाली ग्रिप देख रहे हो ना, ये इंप्रूव कर दी है इन्होंने, सोनी ने इस बार ना इसकी बॉडी पे बहुत काम किया है। ये वाली जो ग्रिप देख रहे हो ना आप पकड़ने वाली, ये पिछले मॉडल्स के हिसाब से थोड़ी बढ़ा दी है, थोड़ी बड़ी कर दी है। ऐसे होल्ड कर पा रहा हूँ एक हाथ से, तो मेरे लिए ना इजी हो जाएगा इसको यूज करना। एंड यहाँ पर मिलती है हमारी फ्लिप स्क्रीन, जो कुछ इस तरीके से फ्लिप होती है पूरी। चाहे अगर मेरे को ब्लॉगिंग करनी हो तो मैं फ्रंट पे कर सकता हूँ, ऐसे घुमा सकता हूँ। सोनी का FX30, उसमें जो सेंसर आता है ना, वही सेम सेंसर इसमें भी यूज होता है। 26 मेगापिक्सल एंड काफी अच्छा सेंसर है यार, मैंने काफी सारे शॉट्स लिए। सो सबसे पहले बात करते हैं इसकी टॉप की। तो टॉप पे आपको मिल जाते हैं मोड्स वगैरह वाले बटन सारे यहाँ पर, जहाँ से आप इसको कंट्रोल कर पाओगे। एक डेडिकेटेड स्विच भी दे रखा है जिसमें आप इसको स्विच कर पाओगे फोटो से वीडियो पे, वीडियो से स्लो एंड मोशन पे। 3 मोड्स दे रखे हैं, फोटो, वीडियो एंड सबसे लास्ट में SNQ। तो इससे आप ना बड़े आराम से स्विच कर पाओगे। फॉर एग्जांपल आपको स्लो मोशन शूट करना है तो उस टाइम पे आप इसको SNQ पे डाल दो, आपको वीडियो शूट करनी है तो वीडियो मोड पे डाल दो। और सेटिंग्स भी ना सारी सेपरेट रहती हैं। टोटल 12 बटन्स मिलते हैं जिनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि मेरे को बहुत कूल बात लगी। इसमें ना आपको 5 एक्सिस स्टेबलाइजेशन मिलती है, जिसमें क्या है कि बॉडी के अंदर ना जो सेंसर है ना, वो मूव करेगा अलग अलग डायरेक्शन में, 5 एक्सिस पे मूव करेगा, तो काफी स्टेबल वीडियो आएंगे। एंड एक और मोड है एक्टिव मोड, उसमें क्या है कि थोड़ा डिजिटली और स्टेबलाइज कर देगा फुटेज को। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक माइक जैक और एक Type-C पोर्ट, जिससे आप इसको चार्ज कर पाओगे। यहाँ पर आप माइक लगा पाओगे। तो SD कार्ड स्लॉट, जिसमें अभी मेरा SD कार्ड लगा हुआ भी है। इसमें एटलीस्ट 2 SD कार्ड के स्लॉट तो इनको देने चाहिए थे। फिर ये तीसरा डोर ओपन करते आपको मिलता है एक माइक्रो HDMI पोर्ट, एंड जस्ट उसके बगल में मिलता है आपको हेडफोन जैक, जिसमें आपको मिलती है NPFG 100 वाली बैटरी, जो सोनी A7S III या फिर बाकी के प्रीमियम कैमराज में यूज होती है। ये रही इसकी बैटरी। एंड यहाँ पे आपको मिलता है ये इसका एक व्यू फाइंडर छोटा सा, जो कि बहुत अच्छा है। मतलब मैंने इसको यूज करके देखा डे लाइट में भी, बाहर निकल के भी, तो मेरे को काफी अच्छी इसकी क्वालिटी लगी। इस वाले कैमरा के थोड़े से हाईलाइट्स बता देता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या ये शूट कर सकता है, कैसे कैसे ये काम करता है। अगर आपको इस पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए ना कि ये सारी चीजें कैसे करता है, उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा सिर्फ इस कैमरा के बारे में, क्योंकि आज हमारे पास काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं तो उनकी भी अनबॉक्सिंग करनी है। इसलिए इस वीडियो को लंबा ना खींचते हुए हम सिर्फ हाईलाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, ये जो है ना 6K में रिकॉर्ड करता है और उसको डाउन सैंपल करके आपको 4K में वीडियो देता है, जो कि काफी अच्छी बात है। मतलब 6K में रिकॉर्ड करेगा, उसको थोड़ा सा डाउन सैंपल करेगा, फिर आपको 4K की क्वालिटी वाली वीडियो देगा। तो आपको ना डिटेल बहुत ज्यादा मिलने वाली है, डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी मिलने वाली है। 4K में 120 FPS तक आप इस पर रिकॉर्ड कर सकते हो। बट आपको पता है 4K में जब आप 120 FPS पर
रिकॉर्ड करोगे ना तो ये 1.5x का क्रॉप देगा, मतलब थोड़ा सा क्रॉप हो जाएगा और जो आपका वीडियो है फिर उसके बाद आपको 120 FPS की वीडियो मिल जाएगी। बहुत कूल बात है, मुझे स्लो मो शॉट्स लेना ना बहुत पसंद है। एंड अगर आप और भी ज्यादा स्लो मोशन शूट करना चाहते हो ना तो ये वो भी शूट करता है, बट ये करता है 1080 में 240 FPS पे। इसमें ना आपको AI प्रोसेसिंग यूनिट भी मिलता है जो कि AI के बेस पे ना सारी चीजें करता है। एंड इसका फोकस भी बहुत अच्छा है, अच्छे से फ्रेम में कहीं भी चले जाओ, मतलब ऑलमोस्ट पूरे फ्रेम को रिकॉर्ड करता है ऑटो फोकस में, कि जैसे मैं लेंस से दूर जा रहा हूँ एंड लेंस के पास आ रहा हूँ तो कितने अच्छे से मेरे को जो है ये ऑटो फोकस में ले रहा है। आप AI ऑटो फ्रेमिंग भी कर सकते हो। उसमें क्या होता है, जैसे मैं कैमरा ट्राइपॉड पे लगा देता हूँ एंड मैं दूर वगैरह भी जाऊंगा ना तो ये ऐसे परफॉर्म करेगा, ऐसे जूम करेगा ऑटोमेटिकली जैसे कोई हाथ से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, ऐसा लगेगा। तो अभी मैंने ना एक मोड ऑन किया हुआ है जिसमें क्या है कि ये ऑटो फ्रेमिंग करता है। ऑटो फ्रेमिंग में ना फ्रेम जूम करेगा, जूम आउट करेगा, ऐसा लगेगा कि कोई हैंडल्ड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, बट क्या है कि ये ट्राइपॉड पे कैमरा लगा हुआ है। अब जैसे मैं पीछे जाऊँ तो ये ना एकदम से जूम देगा पूरा, सो यू कैन सी ये एकदम फ्रेमिंग हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है फ्रेमिंग वगैरह करता है और ये फीचर मुझे जो है काफी ज्यादा कूल लगा। सो गाइज ये हो गई हमारे कैमरे की बात। अब हम बात करते हैं हमारे लेंस के बारे में। तो गाइज ये रहा हमारा लेंस जो कि है विल्ट्रोक्स का 13mm f1.4। यहाँ पे ना सबसे पहले आपको दिखाई देगा ये अपर्चर रिंग, जिसको आप ऐसे रोटेट करके बड़े आराम से इसका अपर्चर कंट्रोल कर सकते हो। तो इसका अपर्चर जाता है 16 से लेकर f1.4 तक। आगे आपको एक फोकस रिंग भी मिलती है, तो बड़ा स्मूथ है यार, और ये भी बड़ा स्मूथ है इसका, ये बिल्कुल एकदम ऐसे क्लिक साउंड वगैरह कुछ नहीं होता, बहुत ही स्मूथली। बॉडी की बात करूँ तो पूरी की पूरी मेटल बॉडी मिलती है। जो मुझे इस लेंस में सबसे कूल बात लगी ना वो ये है, इसमें यहाँ पर आपको एक टाइप सी पोर्ट मिलता है जिससे आप इसको इसका जो फर्मवेयर है ना उसको अपग्रेड कर पाओगे। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो टाइप सी पोर्ट यहाँ पर इसका दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, तो इसको मैं अपग्रेड भी कर सकता हूँ। मैंने रिसेंटली इसको अपडेट करा है 1.3 में। सो अभी आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से जो शॉट आ रहे हैं एंड जो मेरा ये लेंस है और जो मेरा कैमरा है वो मेरे हाथ से इतनी दूर है। यहाँ पर भी आप देख लोगे तो फोकस नहीं हो रहा है मेरे हाथ पे, सिर्फ मेरे फेस पे फोकस हो रहा है क्योंकि मैंने अपना फेस रजिस्टर कर रखा है। फोकस कितने अच्छे से कर रखा है, जैसे मैं हाथ आगे लाऊं तो ये हाथ पे फोकस तो करेगा बट वापस बाद में मेरे को फोकस में ले लेगा। जैसे मैं कोई यहाँ पे ऐसे हाथ करके दिखाऊं तो पूरा फोकस कर लेगा। इस तरीके से कुछ इसमें हम ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। और 13mm है तो इतना ज़्यादा वाइड जो है मेरे को मिल रहा है। एंड ये जो 13mm लेंस है ना इसमें 1.5x का क्रॉप लग के टोटल मिलती है मुझे फोकल लेंथ 20mm की, जो कि इनफ है ब्लॉगिंग करने के लिए, स्टूडियो सेटअप करने के लिए, जिसमें मैं अपनी टैग वीडियोस में बोलता हूँ कि पूरा जो फ्रेम होता है बैकग्राउंड में सारी चीज़ें दिखाई देती है। उस टाइम के लिए ये लेंस मेरे लिए सबसे परफेक्ट है इस टाइम। तो गाइस ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है ब्लूटेक की तरफ से आने वाला UV फिल्टर। तो ये हमारे लेंस को जो है थोड़ी प्रोटेक्शन देता है, कोई स्क्रैच हो, कोई डस्ट हो या फिर कुछ टच हो जाए उससे बचाने के लिए ये जो है UV फिल्टर काम करता है। तो इसको भी जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। तो ये रहा हमारा UV फिल्टर। वैसे इस पर थोड़ी सी डस्ट लग गई है क्योंकि मैं इसको 2-3 दिन से यूज कर रहा था। ये है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है KNF की तरफ से आने वाला ND फिल्टर। एंड अगर मैं इसके स्टॉप्स की बात करूं तो ये है ND2 से लेके 400 तक। वैसे मैंने इसको जैसे यूज किया ना तो मैं कहना चाहूंगा इसको 50% तक ही आराम से यूज कर सकते हैं। अगर उससे ऊपर जाते हैं ना तो हल्का सा विग्निटी आता है जो कि कहीं कहीं पे अच्छा लगता है पर हर जगह अच्छा नहीं लगता है। एंड ये जो इसका डायमीटर साइज है ना वो है 67mm का। जैसे आप इसके इस वाले रैप से निकालते हो ना कुछ इस तरीके का बॉक्स मिलता है। ये चीज मेरे को अच्छी लगी इसकी पैकेजिंग। तो डायरेक्टली आप इसको भी ऐसा अपने बैग में रख के ले जा सकते हैं कहीं भी, क्योंकि हर जगह इसको यूज नहीं करना होता है। सनलाइट वगैरह के टाइम भी यूज होता है। तो बॉक्स को कुछ इस तरीके से ओपन करते हैं, ओपन करते ही आपको मिलता है ND फिल्टर KNF की तरफ से आने वाला। जैसे हम सनलाइट में जाते हैं ना उस टाइम पे हम सन ग्लासेस यूज करते हैं, हमारी आंखों पे धूप वगैरह ना पड़े। कैमरे के लिए सेम वही काम करता है। इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं आपको, तो मैं आपको ना करके दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। जैसा भी आप देखोगे ना ये कितना ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, जितना हम इसको घुमाएंगे उतना ब्लैक और ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। तो मैं एक शॉट डाल रहा हूँ उसमें आप देखो कि हम अगर दिन में शूट करते हैं बिना ND फिल्टर के तो कैसी फुटेज आती है, बिल्कुल ओवर सेचुरेटेड, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज आती है। और इसको यूज़ करते हैं तो कैसी फुटेज आती है। तो गाइज ये है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है युलांजी की कैमरा क्लीनिंग किट। वैसे तो मैंने अमेजोन पे ना और भी देखी थी एंड मेरे को ये सबसे अच्छी लगी तो मैंने ये वाली मंगा ली। ये 9-in-1 आती है, इसमें काफी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो फटाफट से जल्दी से इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। गाइज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आपने नहीं करा है तो, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और थोड़ा सा पैसा आए चैनल से और हम लोग और बढ़िया बढ़िया सी आपके लिए अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियोज लाएं। पैसा ही पैसा होगा। देखो गाइज
पैसा तो होता है इम्पोर्टेंट हर किसी के लिए। सबसे पहले ना आपको इसमें काफी सारे ये क्लीनिंग वाइप्स, स्वैब्स वगैरह इतनी सारी चीजें मिलती हैं जिससे आप अपना सेंसर क्लीन कर पाओगे, कैमरे का लेंस क्लीन कर पाओगे और सारी डस्ट वगैरह रिमूव कर पाओगे। जैसे एक ही सिंगल वाइप है ना, तो सिंगल पाउच में कर रखा है, ऐसे बहुत सारे पाउचेज हैं। फिर आपको इसमें मिलता है रखा हुआ एक ये पाउच जिसमें आप इस क्लीनिंग किट को रख पाओगे। फिर आपको इसमें मिलता है एक ये जिससे आप इसकी डस्ट वगैरह रिमूव कर पाओगे। तो देखो मैं करके दिखाता हूँ। अगर मुझे इसकी डस्ट हटानी है तो मैं क्या करूँ, ऐसे इससे ब्लो करूँ, तो इससे सारी की सारी डस्ट जो है ना मेरे सेंसर वगैरह से हट जाएगी। कुछ इस तरीके से काम करता है। देखो इसकी आवाज़ सुनो कितनी कूल लग रही है। आप अपने कैमरा के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहां पर कपड़ा नहीं जा सकता, उस टाइम पे आप इसको ऐसे कॉर्नर्स में डाल करके क्लीन कर पाओगे। तो ये 4 मिलते हैं इसमें। आप ओहो लिपस्टिक निकली है इसमें हमारे कैमरा की, देखो। अरे ये लिपस्टिक नहीं है, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये क्या है, ये है एक ब्रश जो कि ऐसे करके अंदर से बाहर होता है। कुछ पार्ट्स पे डस्ट बैठ जाती है तो आप इस तरीके से जो है क्लीन कर सकते हो, जिसको आप अपने सेंसर या फिर लेंस वगैरह को क्लीन करने के लिए यूज कर पाओगे। ये एक इसमें लिक्विड मिलता है, छोटी सी बोतल है। एंड आपको पता है ये जितने भी मैं प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूँ ना, आपको इन सबके मैं लिंक्स अमेजोन के अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से खरीद सकते हो। तो ये है रैप कार्ड की तरफ से। देखो अब तक मैंने इसको अनरैप नहीं किया, तो इसको फटाफट से ना अनरैप कर लेते हैं। ये तो कुछ इस तरीके से ओपन होता है, देख रहे हो ना कितनी कूल एकदम डिजाइन से दिख रहा है। इन्होंने सिर्फ ये एक ऐसे कार्ड करके हमें दे दिया, इस पर कहीं भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा है। तो मैं चाहता हूँ रैप कार्ड आप इसको प्लीज इंप्लीमेंट करें और इसमें एक इंस्ट्रक्शन तो डालें कि कैसे इंस्टॉल करना है। हालांकि मुझे पता है कि कैसे इंस्टॉल करना है, बट कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है और उनको जानना होता है कि कौन सा जो इसका रैप है वो किस पार्ट पे लगाना है। तो सारे प्रोडक्ट्स हमने आपको दिखा दिए। अब जल्दी से अपने कैमरा को क्लीन करते हैं और क्लीन करते करते इसको इंस्टॉल करते हैं और फिर हम आपको अपना फाइनल आउटपुट दिखाते हैं जो हमारे कैमरे का निकल के आता है। तो गाइज ये रहा हमारा कैमरा जिस पे हमने रैप लगा दिए। देख रहे हैं ना एक बार कैसा लग रहा है। एंड मुझे ना इनकी एक बात अच्छी लगी कि प्रॉपर एक एक छोटे छोटे पार्ट्स के लिए, हर जगह के लिए, चाहे वो टॉप से हो, चाहे वो नीचे से हो, या फिर ये स्क्रीन हो, बस यहाँ के लिए नहीं है, बाकी छोटी छोटी डिटेलिंग बहुत है। चाहे कहीं नंबरिंग लिखी है, चाहे कहीं नाम लिखे है, तो पूरी प्रॉपर कटिंग इन्होंने दी है, प्रॉपर कटिंग वगैरह और हर चीज पे एकदम बढ़िया से करके दी है। तो मेरे को बहुत अच्छी लगी है। जस्ट लुक एट दिस, कितना सुंदर लग रहा है यार, ऑसम लग रहा है एकदम। ये वाला भी अपने लेंस के लिए भी एक स्किन मंगवाने वाला हूँ। ये वाली डेफिनेटली मैं जल्दी ही ऑर्डर कर दूंगा, जैसे ही आ जाएगी फिर लेंस पे भी लगा कर दिखाऊंगा। आप बताओ कि कैसा लग रहा है हमारा कैमरा और कैसी लग रही है इसकी स्किन। कितना सुंदर लग रहा है ना यार, मेरे को तो मतलब बस प्यार ही आ रहा है इसको देख देख करके। तो कमेंट करके बताओ कैसा लगा एंड सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों को कैसे लगे। इन सारी चीजों के लिंक्स ना मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप चाहे तो वहां से जाकर के खरीद सकते हैं। कैसी लगी आपको बताना कमेंट करके। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।